हम बात करने वाले हैं अपने सेकेंड टॉपिक के बारे में। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा टेंशन लेना ही नहीं है इसके बारे में। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इस टॉपिक के बारे में आप लोग ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो ज़रूर जानते हो, ठीक? यू ऑल नो समथिंग अबाउट दिस टॉपिक। ये चीज़ मैं कभी नहीं मानने वाला हूँ कि जब मैं आपसे बोलूँ कि भाई रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों के दिमाग आपका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो। नहीं होने वाला है ये, ठीक? कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा आपके दिमाग में। यू विल थिंक कि अच्छा किस चीज रेस्ट का मतलब क्या हुआ? कोई आदमी रेस्ट कर रहा है, ठीक? मोशन, कोई आदमी भाग रहा है। कुछ ना कुछ तो थॉट आएगा। यू गाइज विल नॉट बी ब्लैंक अबाउट इट। हो सकता है कि हाँ आप चीज़ों को टेक्निकल तरीके से, अच्छे तरीके से बता ना पाओ, बट आप लोग कुछ ना कुछ तो ज़रूर जानते होगे रेस्ट एंड मोशन के बारे में। एंड व्हेन यू गाइज नो समथिंग, व्हेन यू गाइज हैव अ बैकग्राउंड अबाउट वन टॉपिक, इट्स ईजी फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए ये टॉपिक आसान है, सीधा बात। अब समझते हैं कि भाई हाँ रेस्ट क्या है, रेस्ट है क्या। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर कोई पूछ दे कि भाई व्हाट इज रेस्ट, तो आप ये तो नहीं बोलोगे कि इफ समबडी इज सिटिंग इट्स रेस्ट, ही इज इन रेस्ट। ये बहुत ज्यादा जेनरिक स्टेटमेंट हो जाएगा। व्हाट इज मोशन? इफ समबडी इज मूविंग देन ही इज इन मोशन। नो, इट्स नॉट गोना वर्क लाइक दैट, ठीक? तो हम कुछ चीजें जानते हैं इस टॉपिक के बारे में, वी हैव अ बैकग्राउंड अबाउट दिस टॉपिक, बट हाँ उस चीजों को टेक्निकली कैसे समझा जाए, फिजिक्स में क्या बातें लिखी गई हैं जो टेक्निकली इन दो टॉपिक्स को क्लियर करती हैं, समझाती हैं कि हाँ अच्छा ये कारण है इसीलिए हम किसी चीज को रेस्ट बोलते हैं, ये कारण है इसीलिए किसी चीज को हम इन मोशन बोलते हैं। तो अब हम इस टॉपिक में वही समझने वाले हैं, इस सेशन में हम वही समझने वाले हैं, ठीक? एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अभी हम लोग मोशन पार्ट 1 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है हमारा। एंड इसमें हम क्या करने वाले हैं कि जो भी मैंने 4 टॉपिक्स आपको बताई थी शुरू में, ठीक? इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, रेस्ट एंड मोशन, स्केलर एंड वेक्टर, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इन सारे टॉपिक्स, ये चारों टॉपिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, क्यों हैं, कैसे है, क्या है, कहीं भी अगर हमें कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बोला जाए तो हम क्या लिखें कि हमें डेफिनेशन में अच्छे मार्क्स मिलें, ठीक? तो हमारी कोशिश यही है, मेरी कोशिश यही है कि हम इस पार्ट में डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, उसके पीछे क्या थॉट काम करता है, वो सारी चीज़ें समझें, अच्छे से समझ जाएं, एंड देन वी कम बैक टू पार्ट 2 to do a proper numerical analysis of all these topics, ठीक? तो उससे क्या होगा कि हम theoretical भी सारी चीज़ों को समझ जाएंगे, conceptually भी चीज़ों को समझ जाएंगे, and फिर numerically भी चीज़ों को समझ जाएंगे। Once we do that, हमारा अब ये हमारे ऊपर है कि like if you know I am very fascinated about this topic, I want to read more about this topic, it's fine, go ahead, no problem। कुछ बुक्स रिकमेंड कर दूंगा मैं इफ़ यू गाइज वांट, बट हम इसी तरीके से जो मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम प्राइमरली फोकस 9th के सिलेबस के अराउंड ही करेंगे अभी, ठीक है? उसके आगे नहीं जाएं, बिकॉज एटलीस्ट 9th के स्टूडेंट्स को तो इस सेशन से फ़ायदा हो। अगर आप लोग बोलोगे कि नहीं यू नो मूव अहेड, आप इस टॉपिक पे और ज़्यादा डिस्कशन करो, तो मे बी इन सम अदर सेशन आई विल अरेंज अ डिफरेंट सेशन फॉर इट। बट ये जो पार्ट 1 है एंड पार्ट 2 आने वाला है, एंड मूविंग फॉरवर्ड अभी मैं 9th के सिलेबस पे ही फोकस करूँगा, ठीक है? आई डोंट वॉन्ट टू डेविएट, आई डोंट वॉन्ट टू डू लॉट ऑफ थिंग्स इन पैरेलल, ताकि किसी को फ़ायदा ना हो अल्टीमेटली। सो लेट्स फोकस ऑन 9th फिजिक्स सिलेबस, do an end-to-end analysis, do an end-to-end lectures on all the topics which is there in 9th physics syllabus, and वो जब over हो जाएगा then I'll think कि हाँ भाई अगर आगे कुछ करना है तो we'll do it, ठीक? ठीक है, भयंकर ज्ञानबाजी हो गई।
तो अब हम बात करते हैं रेस्ट के बारे में, ठीक। तो दो चीजें मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे, ठीक। एक है टाइम एंड दूसरा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक। नाउ विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन कि व्हाट इज रेस्ट। When a body is not changing its position, when a body is not changing its position with respect to time and a given frame of reference, it is said to be in rest. ठीक है? When a body is changing its position with respect to time and a given frame of reference, it is said to be in motion. कॉम्प्लेक्स हो गया? आई डोंट, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट इसको और आसान करने की कोशिश करते हैं। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं व्हेन आई से दिस, कि भाई मेनली मेरा बोलने का यही मतलब है कि व्हेन अ बॉडी is not changing its position, मान लिया जाए कि ये एक बॉडी है, ठीक है। when a body is not changing its position with respect to time, ठीक है, it is said to be in motion. इसको मैंने अभी 10 बजे यहां पे रख दिया, ठीक। 11 बजे आया and I saw that still it's here, ठीक है। time moved, time changed, but the position of this body changed? No, it is in rest, ठीक। मान लिया जाए कि ये जो एक बोर्ड है ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुड बी एनीथिंग, आप किसी भी चीज को ले सकते हो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये बोर्ड हो सकता है, ये बिल्डिंग हो सकता है, ठीक है, ये मोहल्ला हो सकता है, ठीक, बिकॉज गूगल मैप पे तो मोहल्ला एक पॉइंट ही होगा ना, so you can take that point as a reference. If somebody is sitting at moon and he is looking into Earth and Mars at the same time, he can take Earth as a reference. So frame of reference कुछ भी हो सकता है, ठीक। So let's get back to the topic. जब मैं ये बात बोल रहा हूँ कि a body is not changing its position with respect to the frame of reference, with respect to the defined frame of reference, because frame of reference को define करना बहुत ज़रूरी है. It's very, very important. Why? Because as I said, it's not a constant thing. It can change. It could be anything. It could be something which is given by your teacher. It could be something which is given by yourself. You yourself can define frame of reference. Frame of reference कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी ले सकते हो, लॉजिकल होना चाहिए। आप कुछ भी का मतलब आप कुछ भी मत कर दो, तो वो नहीं करना है। बट एज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मीन हियर इज कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ भी हो सकता है, एंड कोई भी चीज रेस्ट में तभी होगा when it's not changing its position with respect to time and with respect to frame of reference. Then you achieve a technical definition of rest. तब जाके आपको रेस्ट का टेक्निकल डेफिनेशन समझ में आता है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि हाँ, कोई भी चीज़ अगर रुकी हुई है, इट्स इन रेस्ट, बोलना गलत नहीं है, बट क्या ये कंप्लीट है? नहीं। अगर आप ये चीज़ एग्जाम में लिख देते हो कि भाई इट्स नॉट, अ बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन, इट इज सेट टू बी इन रेस्ट, हो सकता है 5 में 1 नंबर मिल जाए, बट मैक्सिमम मार्क्स आप अचीव कर पाओगे? नहीं। ठीक, क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट सही तरीके से पता ही नहीं है, ठीक। एंड वो कॉन्सेप्ट समझना है, वो कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। जब समझ गए तो हमें एक्सप्लेन कर पाना भी आसान हो जाएगा। एक्सप्लेन हम कर पाएंगे तो अगर मार्क्स अचीव करना ही एक थॉट है तो मिल जाएगा, ठीक। तो कमिंग बैक टू द टेक्निकल डेफिनेशन, एज आई मेंशन्ड,
रेस्ट के लिए कोई भी बॉडी अगर अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट इज इन रेस्ट। व्हेन अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट इज इन मोशन। तो कॉमन हो गया, राइट? द डेफिनेशन इज कॉमन। द डेफिनेशन मतलब एक ही चीज है डेफिनेशन यहाँ पे। द ओनली थिंग इज टाइम एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है, याद रखना है, ध्यान में रखना है हमें, ठीक। क्योंकि अगर हम टाइम और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ध्यान में रखेंगे देन इट्स वेरी इजी फॉर अस टू डिफाइन रेस्ट एंड मोशन, ठीक। क्योंकि क्या हो रहा है, एज आई सेड, टाइम एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, if the position is not changing of a body with respect to time, it is in rest. When the position of a body is changing with reference to time and frame of reference, it is in motion, ठीक। मैंने यहाँ इसे रख दिया 10 बजे। When I came back at 11 o'clock, I saw this was not here, it was here. अब हवा ने मूव किया, भूत ने मूव किया, जिसने भी मूव किया, ठीक, बट इट मूव्ड, राइट? सो एज बिकॉज इट मूव्ड फ्रॉम हियर टू हियर, वॉट एवर द रीजन के पीछे नहीं जाते हैं, बट एज बिकॉज इट मूव्ड फ्रॉम हियर टू हियर इन 1 hour, डेफिनेटली दिस बॉडी हैज अचीव्ड मोशन फॉर सम टाइम। अब डिपेंड कर सकता है इसके स्पीड के ऊपर, अगर ये बहुत स्लो स्पीड से मूव कर रहा हो, रीजन के पीछे नहीं जाते हैं। सबसे पहली बात समझाने के लिए आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। तो अगर ये बॉडी बहुत स्लो मूव कर रहा है तो मे बी इट्स पॉसिबल कि हाँ भाई इसे 1 घंटा लगा होगा यहां से यहां मूव होने में, बट एज बिकॉज इट मूव्ड विथ टाइम एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट वॉज इन मोशन फॉर सम टाइम, ठीक। सो दैट्स हाउ the concept of rest and motion are interrelated. Definitely they are different, but if you take time and frame of reference, आपको बस यहाँ पे देखिए ध्यान ये रखना है कि आपको टाइम और फ्रेम ऑफ रेफरेंस याद रहे, ठीक है, ध्यान में रहे, समझा हुआ रहे, ताकि with the help of these two tools you will be able to easily explain what is rest, what is motion. अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हो तो अगर आप, इट्स पॉसिबल, यू नो, इट हैपेंस। रेस्ट एंड मोशन का डेफिनेशन जरूर आते हैं 1 2 3 4 नंबर के, बट इट विल बी देयर। हो सकता है कहीं ना कहीं आपको ये मिल जाए, एंड दैट्स वाई इसे समझना बहुत जरूरी है। एंड इसके डेफिनेशन को हम कैसे लिख सकते हैं ये भी समझ लेते हैं। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे रेस्ट एंड मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ याद नहीं रखना है, बट ध्यान में ये रखना है कि टाइम एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये 2 चीजें हमारे ध्यान में रहें, ठीक। अगर वो रहेंगी तो रेस्ट एंड मोशन को हम आराम से समझा पाएंगे, ठीक है। A body is said to be in rest when it is not changing its position with respect to time and defined frame of reference, ठीक। दिस इज डेफिनेशन। एंड एग्जाम्पल भी अगर देना है तो कुछ भी, एक पोल है, ठीक है, अ स्टेशनरी टेलीफोन पोल, टेलीफोन वायर पोल, ठीक है, a stationary person, ठीक है। स्टेशनरी लिखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि पोल तो नहीं मूव करेगा, इंसान तो मूव कर ही सकता है,
ठीक। तो अगर आप ये नहीं बोलते हो अपने एग्जाम्पल में स्टेशनरी पर्सन, स्टेशनरी मैन, स्टेशनरी वुमन, तब तक वो रेस्ट से कैसे रिलेट करेगा? सो यही है कि आप डेफिनेशन लिखें, एग्जाम्पल दें। आई थिंक दैट शुड बी मोर देन इनफ टू डिफाइन रेस्ट, ये चीज। बट ये याद रखना है, कभी नहीं भूलना कि टाइम एंड डिफाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जगह आप कुछ और लिख दो, क्योंकि अगर आप कुछ और लिख दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको तब कॉन्सेप्ट सही से समझ में नहीं आया है, आपको फिर से पढ़ने की जरूरत है। एक दो बार आप फिर से पढ़ें, समझें। और जहां मोशन को डिफाइन करने की बात है, ठीक, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन when it is changing its position with respect to time and defined frame of reference. ठीक। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ठीक, एक इंसान है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक। कार अब कैसे बनाया जाए? कार है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक। यहां पे भी आप समझा सको। अगर आप ये दो चीज करते हो, देखो एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी होता है, ठीक। एग्जाम्पल से समझना भी बहुत जरूरी होता है, बिकॉज नाउ व्हेन यू आर गिविंग एन एग्जाम्पल यू कैन ओनली डू इट व्हेन यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली। तो इसीलिए जब भी आप किसी चीज को डिफाइन करें तो कोशिश ये करें कि क्या मैं उसका कोई एग्जाम्पल दे सकता हूं, इन एनी वे, इन द इजीएस्ट वे विच इज पॉसिबल। एग्जाम्पल दें, ठीक है। एग्जाम्पल देने से आपकी भी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है, और जो भी देख रहा है कि भाई चेक कर रहा है, उसे भी क्लियर इंडिकेशन मिल जाता है कि भाई इसे तो कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। 5 अगर मार्क्स का है, इसे 5 दो चुपचाप और आगे बढ़ जाओ, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स, यू नो। एट टाइम्स, यू नो, आई हैव सीन दैट हैपनिंग। आप कभी कभार ऐसा होता है कि आप एग्जाम्पल इतनी अच्छे से देते हो, अगर डेफिनेशन भी थोड़ा ऊपर नीचे है, मैनेज हो जाता है। बिकॉज व्हेन समबडी इज लुकिंग इनटू इट, ही विल अंडरस्टैंड कि अच्छा इसने तो सही एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल सही दिया है तो इसे कॉन्सेप्ट भी अच्छे से पता होगा। सो डेफिनेशन अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, स्टिल मैनेजेबल। बट हमें कोशिश यही करनी है कि भाई अच्छे से डेफिनेशन भी दें, कॉन्सेप्ट भी समझें, लिखें भी, एग्जाम्पल भी अच्छे से दिया जाए, तभी रेस्ट एंड मोशन क्लियर होता है, ठीक। तो यहां रेस्ट एंड मोशन के कॉन्सेप्ट में क्या है सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अभी तक आई थिंक आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है टाइम एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, हमेशा याद रखना है ये बात, ठीक। याद रखें, ध्यान में रखें, रट लें, जैसे भी, बट दिमाग में रहनी चाहिए। तभी इन दो चीजों को यूज करके आप रेस्ट एंड मोशन को अच्छे से डिफाइन कर पाओगे, समझा पाओगे। क्लियर? अब क्या रेस्ट का कोई और भी फॉर्म होता है? नहीं, रेस्ट तो रेस्ट है भाई, उसका और क्या ही फॉर्म हो सकता है। बट मोशन के दो अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक। एंड उन दो टाइप्स को भी हम लोग थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं, ताकि जो सेकंड टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन का, ये भी कंप्लीट हो सके विदाउट न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। मोशन को डिफाइन करते वक्त आप ये भी लिख सकते हो। तो टाइप्स ऑफ मोशन, वन इज यूनिफॉर्म, वन इज
नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को भी समझाने के लिए एग्जाम्पल ले लिया जाए, ठीक। तो अब हम थोड़ी बहुत ड्राइंग करते हैं, ठीक। ठीक है। अब देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि अभी जो आप मोशन पढ़ने वाले हो ना, इट विल ओनली बी इन स्ट्रेट लाइन, लीनियर मोशन पढ़ने वाले, बिकॉज दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोशन राइट नाउ। मोशन बहुत तरह के होते हैं, राइट। आप एक फील्ड में साइकिल से चक्कर लगा रहे हो तो लगा ही रहे हो, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हो, एक घंटे से चक्कर लगाए जा रहे हो, सर्कुलर मोशन हो गया, ठीक। द मोशन इज हैपनिंग इन अ सर्कल, इट्स अ सर्कुलर मोशन। एक वो जो पेंडुलम वॉल क्लॉक देखते हो आप, उसके पेंडुलम के साथ क्या होता है, एक इधर जाता है वापस आता है, then it goes back here and comes back. यही होता है ना, it goes like this and comes back like this। मतलब पेंडुलम मोशन इस तरीके से it goes on and on and on, so that is oscillatory motion, पेंडुलम मोशन for now बोल सकते हो आप। तो मोशन होते बहुत तरीके के हैं, we will not go deep right now। हम अभी बस लीनियर मोशन के ही बारे में बात करने वाले हैं। सो ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो कि आपको जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना अभी के लिए, या जो भी कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे, दैट विल बी बेस्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, लीनियर मोशन, ठीक। तो अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में विद एन एग्जांपल। तो अब स्ट्रेट लाइन है, ठीक। अब स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन को समझते हैं, ठीक है। आई होप आप सबको ये चीज पता ही होगी, बट फिर भी जब भी स्ट्रेट लाइन होता है, यस, व्हेन वी पुट समथिंग इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, देयर शुड बी अ पॉइंट ऑफ ऑरिजिन, ठीक है। एंड वी कैन अज्यूम दैट एक डायरेक्शन जो है पॉइंट ऑफ ऑरिजिन का वो क्या है, पॉजिटिव, एक डायरेक्शन जो है वो है नेगेटिव। हम अज्यूम करते हैं, ठीक है, ताकि उस मोशन को समझने में और ज्यादा क्लैरिटी मिले। बट अभी मैं आपको स्ट्रेट लाइन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। आई विल नॉट गो मोर एंड मोर इनटू इट। जितनी चीजें आपको समझनी चाहिए बस वहीं तक रखेंगे, एंड देन वी मूव फॉरवर्ड टू यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल पे, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का जब भी हम स्ट्रेट लाइन मोशन को डिफाइन कर रहे होते हैं, या स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में बात कर रहे होते हैं, या स्ट्रेट लाइन मोशन को समझाने की कोशिश करते हैं, किसी भी स्ट्रेट लाइन के पास एक पॉइंट ऑफ ऑरिजिन होता है, ठीक है, एंड उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, ठीक। एंड इन द थॉट ऑफ मोशन आपको बस यही समझना है कि अगर कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल राइट मूव कर रही है, इट इज मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। प्लस एंड माइनस डायरेक्शन को समझाने में हेल्प करता है। मैग्नीट्यूड बदलता है क्या? नहीं। What I'm saying, maybe in coming days, in lot of other examples, हम लोग और ज़्यादा समझेंगे, बट अभी हम थोड़ा बहुत स्ट्रेट लाइन को समझते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है मोशन में। मोशन में स्ट्रेट लाइन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो भी समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझते हो तो फिर अगर आपको कोई न्यूमेरिकल स्ट्रेट लाइन बेस्ड मिलता है
आप उसको समझा सकते हो, उसको सही तरीके से अप्रोच कर सकते हो, सही तरीके से सोल्यूशन ला सकते हो। सो ये है स्ट्रेट लाइन की बात, स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में, कि अगर स्ट्रेट लाइन है उसका एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन होगा, पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, एक एस्पेक्ट, एक पार्ट, एक साइड पॉजिटिव माना जाएगा और एक पार्ट नेगेटिव माना जाएगा, जस्ट टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, नॉट द मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल के बारे में बात करने वाले हैं। तो अब मान लेते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, somebody is moving in this direction। ठीक है, एक कार है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में, और एक दूसरी कार है जो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, बट उसका जो स्पीड है, कार तो आज मैं बनाना सीख ही जाऊंगा। यस, नाउ दिस इज लुकिंग गुड। ठीक, ये दोनों कार एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, या डिस्टेंस हम मान ही लेते हैं कि 5-5 मीटर है, दोनों पॉइंट्स के बीच का। इसको ए बी सी डी ई एफ, ठीक, सेम गोज हियर एज वेल, ए बी सी डी ई एफ, ये भी 5-5 मीटर, या ये 5-5 मीटर नहीं। ठीक, पहले ऊपर वाले को समझते हैं। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, दिस कार, व्हाट दिस कार इज डूइंग इज कि हर 2 सेकेंड में, फॉर एग्जाम्पल इन एवरी 2 सेकेंड बिटवीन 2 डिफरेंट पॉइंट्स, इट इज ट्रैवलिंग 5 मीटर। ठीक है, तो बेसिकली ये कार पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी तक 2 सेकंड में पहुंच रही है। ठीक है, पॉइंट बी से भी सी पे 2 सेकंड में पहुंच रही है, सी से डी, डी से ई, ई से एफ भी 2 सेकंड में पहुंच रही है। ठीक, 2-2 सेकंड के अंतराल में। हाउ मच डिस्टेंस इट्स ट्रैवलिंग? इट्स 2 मीटर्स, सॉरी इट्स 5 मीटर्स, एंड इट्स हैपनिंग इन ऑल द इंटरवल्स। ये चीज आप देख रहे होगे, राइट, कि ए बी बी सी, ये सारे इंटरवल्स में टाइम भी कांस्टेंट है एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी कांस्टेंट है। ठीक, सो हम इस मोशन को क्या बोल सकते हैं? यूनिफॉर्म। क्यों बोल सकते हैं? बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट in a given time frame or in a given instant of time, or we can say कि in between A to B and B to C, in all these time intervals that we see, the distance traveled by the car is constant, which is 5 meters, and the time taken in all these instances or in all these points is 2 seconds. ठीक, तो ये जो पूरा मोशन है इस कार का पॉइंट ए से एफ तक, ए से एफ तक, ये यूनिफॉर्म है। ठीक है, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर जाता है ये कार, सिंपल, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर जाता है ये कार। दिस मोशन इज यूनिफॉर्म। तो हम ये बोल सकते हैं कि द मोशन ऑफ अ कार और अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, is motion of an object is said to be in uniform. Motion of an object is said to be a uniform motion when the object has traveled same distance in the given same time frame. ठीक, it is uniform, यही होना चाहिए ना। And you give this example,
ये जो एग्जाम्पल है, यू डोंट टेक कार, यू वांट टू टेक समथिंग एल्स, आप कर सकते हो ये काम। आर वी ओके हियर और नॉट? अब यहां पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन को भी ले लेते हैं, ठीक। यहां पे क्या करते हैं कि टाइम इंटरवल को कांस्टेंट नहीं करके डिफरेंट कर देते हैं। 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, 15 सेकेंड, ठीक। मान लिया जाए कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, तो ये जो मोशन को डिपिक्ट कर रहा है, ये जो मोशन को समझा रहा है यहां पे, ये नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों है नॉन यूनिफॉर्म? बिकॉज this car is actually traveling 2 seconds from point A to B in 5 meters. This car is actually traveling 5 meters which is from point A to B in 2 seconds, and from B to C 6 meters in 5 seconds. तो जो टाइम है, टाइम स्पेंट इन ट्रैवलिंग द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A to point B और पॉइंट A to F is not uniform, is not linear, ठीक है। ये चीज आप एक और तरीके से कैसे समझ सकते हो? आई डोंट वांट टू टेक इट मेक इट मोर कॉम्प्लेक्स, बट एक चीज और है जो कि हम लोग ग्राफ में बात आगे करेंगे जरूर, बिकॉज आई नो कि ग्राफ्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। बट अभी रहने देते हैं फॉर नाउ, ठीक, क्योंकि अभी बस हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के मोशन को समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, एंड कैन आई डिफाइन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद दैट और नॉट। तो वहीं तक सोचते हैं अभी फिलहाल के लिए कि यूनिफॉर्म मोशन को क्या बोला जाए, क्या किया जाए, कैसे समझाया जाए। तो यही करना है कि हमें ये बोलना है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंस in equal time intervals, it is uniform. When an object is not traveling equal distance within the equal distance, and the time taken is also not equal, is non-uniform. ठीक है? Are we okay with this? और फिर उसके बाद हमें एग्जाम्पल भी देना है कि भाई कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है विद इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि ट्रैवल कर रहा है डिफरेंट डिस्टेंसेस, ठीक है। 5 मीटर होता है, 6 मीटर, 7 मीटर, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। जहां तक हम क्लियर हैं, ठीक है, यहां तक हम थोड़ा बहुत यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझ रहे हैं, ठीक है। So, are we clear with this? I think कि आप लोगों को इस टॉपिक पे जरूर कंफ्यूजन होने वाला है, थोड़ा बहुत जरूर होगा। ट्राई टू थिंक अबाउट इट, थोड़ा बहुत खुद से कोशिश करें इसको पढ़ने का, समझने का, एंड कोई भी, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, कोई भी कंफ्यूजन है इस टॉपिक के ऊपर तो आप मुझे और बताएं। बट इन अदर वीडियोज we will more and more discuss about these two topics, because these two topics are very 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 important. तो इसीलिए समझना भी ज़रूरी है, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी करना ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग आने वाले टाइम में करेंगे, बट अभी के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारा रेस्ट एंड मोशन के बारे में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एंड मोशन हमें ये पता है अभी कि भाई टाइप ऑफ मोशन 2 तरीके के होते हैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस या इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म इज not equal, or the distance traveled is not equal, and the time interval is also not same, ठीक। तब ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। यहीं तक रखते हैं अभी, ठीक है। क्लियर गाइस? सो ऐसे हमारा सेकेंड टॉपिक जो था रेस्ट एंड मोशन का, वो भी हो गया है ओवर, ठीक है, अभी के लिए। एज आई सेड अर्लियर, कोई भी क्वेश्चंस प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।